नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पंजाब की राजनीति में इस वक्त सियासी संग्राम अपने चरम पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उसके नेताओं और सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद आप और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से सातों सांसद बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद देखा गया कि पंजाब सरकार ने अपने बागी नेताओं पर कार्रवाई की। वहीं मोदी सरकार लगातार आम आदमी पार्टी पर नजर बनाए हुए है, कार्रवाई कर रही है। जी हां, और आपका आरोप यह है कि तमाम नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी अपने पाले में कर रही है। ईडी के डर से अशोक मित्तल पर बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगा। आप लगातार यह आरोप लगा रहे कि बीजेपी जांच एजेंसियों का डर दिखाकर नेताओं को अपने पाले में करने में लगी है। बीजेपी में जाने के बाद सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुई। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस उनकी तलाश में दिल्ली स्थित आवास तक पहुंच गई थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही संदीप पाठक वहां से निकल गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। और अब दोस्तों, पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक पूछताछ और छापेमारी के बाद ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने सुबह से ही संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। इस दौरान दस्तावेजों की जांच भी की गई और कई लोगों से पूछताछ भी हुई। काफी देर तक चली कार्रवाई के बाद ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। तो पंजाब से दिल्ली तक अब सियासत सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एफआईआर और ईडी की कार्रवाई के सहारे सीधे टकराव में बदल चुकी है। वहीं दोस्तों, संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि औरंगजेब रूपी मोदी के अत्याचार का अंत पंजाब की बहादुर जनता करेगी। 1 साल में 3 ईडी का छापा मारने के बाद जब कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो सुपारी किलर ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इस तानाशाही का जवाब पंजाब देगा। वही गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने एक्स पर लिखा था कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंच गया है। सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी शुरू हो गई है। 2-3 दिन तमाशा चलेगा, फर्जी खबरें चलेंगी, सुपारी किलर वापस चले जाएंगे, फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी। अब संजीव की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सर वो भी सुनिए आप। और अमित शाह के इशारे पर ईडी एक सुपारी किलर गैंग के रूप में काम कर रही है और राज्य दर राज्य विरोधियों पे छापेमारी करना, उनको पकड़ के जेल में डालना, ये एक ईडी का चलन हो गया है। जो प्रयोग उन्होंने दूसरे राज्यों में किया, अब मोदी जी पंजाब में वही प्रयोग कर रहे हैं चुनाव के पहले। आज संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। संजीव अरोड़ा जी के पास से इनको 3 बार के छापेमारी में कुछ नहीं मिला। 1 साल में 3 बार छापेमारी की है और कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके आज उनको गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि चुनाव की तैयारी का ये मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ये औरंगजेब वाली आपकी नीति पंजाब में नहीं चलेगी। ये जो औरंगजेब बन के आप राज्य दर राज्य अपना अत्याचार फैला रहे हैं, ये गुरुओं की धरती पंजाब में ये गुंडागर्दी और तानाशाही आपकी चलेगी नहीं। इसलिए पंजाब के लोगों ने पहले भी औरंगजेब से मुकाबला किया है और अब मोदी रूपी जो औरंगजेब है, जो तानाशाही पूरे देश में फैलाना चाहता है, उसकी तानाशाही के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पंजाब के लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये पंजाब के कामों को बाधित करने की, पंजाब की जनता के विकास को बाधित करने की ये कोशिश है। सुना आपने,
वहीं अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लगातार हो रही ईडी की रेड को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही पंजाब में लगातार ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है और इसका मकसद राजनीतिक दबाव बनाना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुए, पीएम मोदी ने पंजाब में रोज ईडी की रेड करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी ने पंजाब के साथ बहुत धोखा किया है। पंजाबियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया है, अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा, पंजाब गुरुओं की धरती है। कई सौ साल पहले औरंगजेब ने जुर्म और अत्याचार के जरिए देश के कई भागों पर कब्जा कर लिया। पीएम मोदी ने भी बेईमानी से देश के कई हिस्सों पर कब्जा किया है। जरा आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल को। इनका मकसद कोई काला पैसा ढूंढना है, मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढना नहीं है। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी स्पोक्सपर्सन ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी छोटे नेता ने। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। अमित शाह जी ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, उसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके 6 दिन के अंदर उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, पंजाब गुरुओं की धरती है। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हमें उस वक्त की कई सौ साल पहले की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह जगह अत्याचार कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने बेईमानी कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद औरंगजेब की नजर पंजाब के ऊपर पड़ी। पूरे देश के बेईमानी पे कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार का सामना किया, अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, 4 साल पहले भी आप पंजाब के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, जब आपने 3 काले कानून लाने की कोशिश की थी और पंजाब के किसानों के सामने आपको घुटने टेकने पड़े थे। आज आपने फिर पंजाब को ललकारा है, पंजाब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करता हूं, पंजाब के साथ धक्काशाही करना बंद कीजिए। तो सुना आपने, तो पंजाब चुनाव से पहले लगातार पंजाब का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा और ज्यादा बढ़ चुका है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।